हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज एक बार फिर से मैं हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने एक और अंडररेटेड मूवी लेकर। जी हाँ, मेरे चैनल का मकसद ही है द डेप्थ में जाकर कुछ ऐसी चीज़ों को बाहर निकालना जो काफ़ी टाइम से दबी हुई हैं, जिनके बारे में शायद कभी बात हुआ करती थी लेकिन आज पूरे तरीके से वो गायब हैं। तो मेरा यही मुद्दा रहता है, मेरा यही कोशिश रहती है कि मैं ऐसी गड़ी हुई दबी हुई चीज़ों को आप लोगों के सामने लेकर आऊं। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूं एक ऐसी पारिवारिक मूवी जिसको देखकर आपको लगेगा कि वाकई ये फिल्म तो देखनी बनती है अगर आप इसे एक बार देखेंगे। और मुझे ये भी पता है कि बहुत से लोगों ने ये फिल्म देखी भी नहीं होगी। मैं बात कर रही हूँ जिस फिल्म की, वो आई थी सन 1970 में, और इस फिल्म का नाम था घर घर की कहानी, जिसमें थे बलराज साहनी, निरूपा रॉय, ओम प्रकाश और राकेश रोशन। और इस फिल्म में कुछ बच्चे भी थे, जिनमें से एक बच्ची थी आप सबके प्यारे चहीते लाडले रणबीर कपूर की माताजी, यानी कि नीतू कपूर, जो उस वक्त नीतू सिंह के तौर पर जानी जाती थी। क्योंकि आप सबको ही पता है कि नीतू सिंह एक वक्त पे चाइल्ड आर्टिस्ट थी, फिर उसके बाद वो एक्ट्रेस बनी और फिर उसके बाद उन्होंने शादी की मशहूर परिवार कपूर परिवार के छोटे बेटे ऋषि कपूर के साथ। फिर उसके बाद उनके दो बच्चे हुए, रिद्धिमा और रणबीर, और फिर रिद्धिमा की शादी हुई, फिर उनकी बेटी हुई, और अब कुछ साल पहले रणबीर कपूर की भी शादी हो चुकी है आलिया भट्ट के साथ, और उनकी भी एक बेटी है जो काफ़ी ज़्यादा पेपराजी के निगाहों में चमकती रहती है। तो एक तरीके से आज की तारीख में नीतू सिंह से नीतू कपूर बन चुकी हैं, और अब वो नानी भी हैं और दादी भी हैं। तो अब वो इस किरदार को जी रही हैं। लेकिन एक वक्त था जब नीतू सिंह चाइल्ड आर्टिस्ट थी, तो उन्होंने काफ़ी अपने बचपने में अच्छी फिल्में की हैं, और ये फिल्म भी उनमें से एक है। और इस फिल्म की जो कहानी है वो दिखाया गया है माँ बाप और बच्चों के बीच की जो एक तनातनी होती है, ख़ास तौर पे फिजूल खर्ची को लेकर, जो अक्सर माँ बाप बच्चों की फिजूल खर्ची को लेकर परेशान रहते हैं, फ़िक्रमंद रहते हैं। तो क्या होता है कि अगर माँ बाप ही ये तय कर लें कि ठीक है, अब तुम घर का खर्चा चलाओगे और अब हम तुमसे पैसे लेंगे, तो आप सोचिए क्या होगा। फिर वो बच्चे क्या खर्चेंगे, क्या बचाएंगे, क्या छुपाएंगे, क्या दिखाएंगे। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, और ये फिल्म आपको पूरे तरीके से बांधी रखेगी, और आप इस फिल्म को अपने परिवार के साथ बड़े बिंदास तरीके से बैठकर देख सकते हैं। इस फिल्म में किसी भी तरह का कोई नॉनसेंस पना नहीं है। इस फिल्म में आपको दिखाया जाएगा कि जो चमकती चीज़ होती है वो हर बार सोना नहीं होती है, वो पीतल भी हो सकती है। तो ये चीज़ें, छोटे छोटे मुद्दे, छोटी छोटी बातें जो आपको शायद आज की तारीख में देखने को नहीं मिलेंगी। आज की तारीख में सिर्फ खोखला ज्ञान आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है, आपको इंस्टाग्राम पर मिलता है, शॉर्ट्स पे मिलता है, हर जगह पर आपको इस तरह के ज्ञान बातें ज़रूर मिलती हैं। और वो ज्ञान इसीलिए दिया जाता है कि जिससे लोग उनको अप्रिशिएट कर सकें, लाइक कर सकें, उनकी पोस्ट को या उनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, जिससे उनको व्यूज़ मिले और उनको उनका बैंक बैलेंस भरे। तो यहाँ पर कोई भी जो ज्ञान दे रहा है वो किसी न किसी कारण की वजह से दे रहा है। हालांकि फिल्मों में भी जो ज्ञान होता है वो दिया जाता है कि भाई हमारी फिल्म चले, लेकिन फिर भी मैं कह सकती हूँ कि फिल्मों का ज्ञान और सोशल मीडिया के ज्ञान में काफ़ी फ़र्क है, ये मैं ऐसा मानती हूँ। और फिल्में और सोशल मीडिया, क्योंकि पहले के ज़माने में फिल्में ज़्यादा आपके दिमाग को प्रभावित करती थी, तो इसलिए फ़िल्मों के ज़रिए एक अच्छा कंटेंट बनाया जाता था जो लोगों को पसंद भी आता था और उनको सही तरीके से यूज़ किया जाता था। आज सोशल मीडिया कि लोग ज़्यादा सुनते हैं, तो इस कदर सोशल मीडिया पे गंदगी भर रखी है कि उस गंदगी में भी जो अच्छी चीज़ है वो समझ नहीं आती है, और
अगर आना भी चाहे तो हम उसको जो है वो आगे किसी के साथ शेयर करने के चक्कर में खुद जो है शेयर कर बैठते हैं और फिर भूल जाते हैं कि अरे कहाँ गई वो हमारी रील। तो ऐसा भी होता है, यानी कि उड़ा उड़ाया ज्ञान सोशल मीडिया का मैं मानती हूँ। लेकिन हाँ, फिल्में पहले, क्योंकि पहले लोगों के पास इतने सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं होते थे, तो फिल्म को देखा जाता था और उससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता था। बट अब सोशल मीडिया की बात तो गेम बिल्कुल अलग है। तो खैर, इस फिल्म की अगर मैं बात करूँ तो उस ज़माने के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा कि बच्चों को बिना डांटे मारे फटकारे हुए कैसे उनकी साइकोलॉजी को चेंज किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी खूबसूरती है इस फिल्म की। और किस तरीके से जो फादर है, देखिए, हम मदर की बात करते हैं, मदर प्यार होता है, ममता का आंचल, ममता की गोद, माँ का ये, माँ का स्पर्श। लेकिन बाप की कठोरता में जो एक चीज़ छुपी हुई होती है ना, कि भाई दुनियादारी वो बाप ही सिखा सकता है, क्योंकि खुद दुनियादारी से उसने जो सीखा हुआ होता है वो माँ ने नहीं सीखा होता। ठीक है, आजकल की मदर्स भी वर्किंग होती हैं, लेकिन एक मेल का जो देखने का तरीका होता है वो कहीं ना कहीं अलग ही होता है। और यहाँ पर दिखाया जाएगा कि एक फादर किस तरीके से कठोर होकर तो कभी नरम होकर किस तरीके से अपने बच्चों को मोल्ड करता है, और फिर वाकई क्या बच्चे अपने फादर के व्यू पॉइंट को समझ पाते हैं या फादर बच्चों के व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट कर पाता है। यही इस फिल्म की कहानी है और ये कहानी बहुत खूबसूरत है। अगर मैं बात करूँ बलराज साहनी की, तो बलराज साहनी एक बहुत ही मंझे हुए अभिनेता थे। उन्होंने जितनी यादगार परफॉर्मेंसेस दी हैं, ऐसी फिल्में करी हैं जिनको भुलाए नहीं, हम भूल सकते हैं। और बहुत ही नेचुरल एक्टर थे। कोई पहले क्या होता था, पहले के सिनेमा में ना, मतलब कैरेक्टर आर्टिस्ट जो थे वो हीरो हीरोइन पर भारी पड़ते थे। लेकिन अब क्या है, अब सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है। अब इतनी कन्फ्यूजिंग हो गई है कि अब ना कैरेक्टर आर्टिस्ट को देखने का मन करता है, ना फिल्म के हीरो हीरोइन को देखने का मन करता है। लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था कि जो कैरेक्टर आर्टिस्ट होते थे वो इस तरीके से घुस जाते थे अपने चरित्र में कि ऐसा लगता था कि वो वाकई ये असली में उनके साथ हो रहा है। मतलब इतनी गंभीरता, इतनी सहनशीलता, इतनी संजीदगी से वो अपने किरदार को निभाते थे। और वही इस फिल्म में जो निरूपा रॉय हैं वो भी एक बहुत ही सहज माँ के रूप में दिखाई दी हैं कि किस तरीके से वो अपने बच्चे और पति के बीच में, जो कहते हैं ना, माँ हमेशा पिस जाती है कि एक तरफ हस्बैंड है, दूसरी तरफ बच्चे हैं, किसका पक्ष ले। पति का पक्ष लेती है तो बच्चे नाराज होते हैं, बच्चों का पक्ष लेती है तो पति को बुरा लगता है। तो कैसे मतलब वो बैलेंस करती है, ये आपको फिल्म ज़रूर पसंद आएगी। क्योंकि नॉर्मली घरों में यही हो रहा होता है कि मदर्स काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान हो जाती हैं कि भाई किसकी सुने। बच्चे अपने बाप को कोस रहे होते हैं, बाप बच्चों को कोस रहा होता है, और माँ दोनों की सुन सुन के पागल हुई रहती है। और बस वो यही कामना कर रही होती है कि चलो जो भी है, जो भी गलती हुई, जिसकी भी गलती थी, भाई आपस में सुलह कर लो। उसकी तो माँ की तो देखो यही कोशिश रहती है। तो इस फिल्म में भी जो निरूपा रॉय हैं वो आपको ऐसा ही कुछ करते हुए देखने को मिलेगा। और इस फिल्म में और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे कि उस वक्त भी किस तरीके से करप्शन हुआ करता था, किस तरीके से ख़राब चीज़ें होती थी, और करप्शन और ख़राब चीज़ों को कैसे टैकल किया जाता है, और उसमें अगर इंसान फंस जाए तो उसका क्या परिणाम होता है, ये भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और ये फिल्म बच्चों के लिए तो हाईली 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 रिकमेंड मूवी है। इस फिल्म में जूनियर महमूद भी हैं जो अपने यंग डेज में हैं, यानी कि अपने चाइल्डहुड में, वो भी चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर इस फिल्म में आपको दिखाई देंगे। तो ओवरऑल ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए बहुत सीखने जैसी है। क्योंकि और आजकल के बच्चों को तो मुझे लगता है इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। उस वक्त माहौल जिस तरह से था, आज का माहौल तो उससे भी कई ज़्यादा बिखरा हुआ है, बिगड़ा हुआ है, भ्रष्टा हुआ है। इसकी कोई सीमा नहीं है, ये सब आप लोग जानते ही हैं। थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू दीज क्यूट लिटिल प्यारे से यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर्स, व्लॉगर्स, जो इस तरीके से अपनी लाइफ को इतनी ज़्यादा कलरफुल लाइफ दिखाते हैं, जिससे बड़ों के क्या, बच्चों के क्या,
बुज़ुर्गों के भी दिमाग जो हैं वो हिल जाते हैं, तो आप बच्चों की तो बात ही रहने दीजिए। तो खैर वो एक अलग टॉपिक है, बट ये फिल्म आप देख सकते हैं। और अगर मुझे मिलेगा तो मैं इस फिल्म का लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप लोग जाकर देखिएगा ये फिल्म और बताइएगा कि कितना माँ बाप और आपकी तरह, जैसे कि आपके माँ बाप और आपके बीच में पैसों को लेकर अक्सर बहसबाजी होती होगी। पेरेंट्स कहते होंगे फिजूल खर्चा मत करो, और आप कहते होगे नहीं मुझे ये करना है वो करना है। तो आप सारी चीज़ें इससे रिलेट कर पाएंगे। बहुत ही रिलेटेबल कहानी है, और आज ऐसी कहानियाँ देखिए बनती भी नहीं है, और अगर मुझे लगता है बनेंगी भी तो कोई देखेगा नहीं, क्योंकि इतना मुफ्त का ज्ञान सोशल मीडिया पे मिल जाता है कि अब और कोई वो ज्ञान लेना नहीं चाहता है। तो एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। बट स्टिल ये मूवी आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको खुद कुछ अच्छा देखना है और अपने साथ अपने बच्चों को भी बैठ के दिखाना है, तो ये फिल्म ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और इस फिल्म का एक गाना आप लोगों ने शायद हो सकता है सुना हो, ये फिल्म भले ही आपने देखी ना देखी हो, ये फिल्म का गाना था समा है सुहाना सुहाना नशे में जहाँ है। इसे शायद किशोर कुमार साहब ने गाया है। ये फिल्म का गाना है और काफ़ी मशहूर गाना है, और डेफिनेटली आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो ये फिल्म आप देख सकते हैं, और मुझे आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आप लोगों ने ये फ़िल्म देखी है। मैंने तो इस फिल्म को बहुत यंग एज में देखा था, और अभी भी अगर ये फिल्म आएगी तो मुझे देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी नीट एंड क्लीन मूवी है। और आपको एक सिंप्लिसिटी का जो माहौल आज की तारीख में देखने को नहीं मिलता है, वो भी देखने को मिलेगा कि पहले कैसे जो लोग होते थे वो कैसे सिंप्लिसिटी में रहते थे। और भी बहुत सारी इसमें गुदगुदाने वाली, आंख में आंसू लाने वाले कुछ ऐसे हल्के फुल्के मोमेंट्स हैं जो आपको अच्छे लगेंगे। बहुत कुछ आपके जहन में छोड़ के जाएंगे, और बहुत सारी गलत चीज़ें आपके जहन से खींच के जाएंगे। तो डेफिनेटली ये फिल्म आप ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा। और मैं भी कोशिश करती रहूँगी कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही अच्छी साफ़ सुथरी और ऐसी फिल्में मैं लेकर आऊं जिनके बारे में अब बात नहीं होती है, जिनको लोग भूल चुके हैं। तो मेरा यही इरादा रहता है कि मैं ऐसी चीज़ों को आप लोगों के सामने रखूं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस फिल्म के बारे में बात करूं। मैं इस फिल्म की कहानी ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं कर रही हूं। मैं चाहती हूं कि आप लोग ये फिल्म देखें, और ये घर घर की कहानी, कितनी हर घर की कहानी है, ये आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और बस मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।